आपने शुरुआत हनुमान जी से की। जी। आपको कभी उनके होने का अनुभव हुआ है? जो कुछ भी मैं आज अपने जीवन में हूँ, हनुमान जी की कृपा बहुत बड़ी है। आप नवग्रह हवन या फिर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उसका सॉल्यूशन करते हैं? नाम जप सबसे सरल विधि है, किसी भी पूजा के लिए, किसी भी ईश्वर की कृपा पाने के लिए। आध्यात्मिक शुरुआत हुई कहाँ से? आप अगर मान लो पाप कर रहे हो तो वो आपका कर्म अच्छा थोड़ी कहा जाएगा। कहा गया ना, कर्म ही पूजा है। सनातन पे क्यों खतरा है आज? बट स्टोन काम कैसे करते हैं? स्टोन आपकी कुंडली के आधार पे आपको पहनाया जाता है। पर्ची लिखते हैं और उसमें नाम। एक तो वो आर्ट क्या है, मतलब सिद्धि क्या है? चिराग पासवान जी मेरे बहुत अच्छे शिष्यों में से हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। स्वागत है आपका वायरल टॉक्स में। स्वागत है देवराज जी आपका वायरल टॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं चाहूँगा हम लोग अपनी चर्चा को शुरू करें। जी उससे पहले मैं अपने आराध्य प्रभु श्री राम हनुमान जी महाराज का ध्यान बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनोजवम मारुतुल वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानारयूत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जी। मुझे ये बताइए कि अध्यात्म की जर्नी, अध्यात्म की शुरुआत जो आपकी है जी वो कहाँ से हुई है, पहली चीज़। दूसरी, आपका बैकग्राउंड क्या है? जी और तीसरी चीज़ की, जैसे आपने बोला कि मेरे आराध्य हनुमान जी हैं, जी उनकी कहानी क्या है, ये आराध्य होने की पूरी कहानी। जी मैं बताता हूँ। मैं शुरू करता हूँ, पहले अपने बारे में आपको बताता हूँ। मैं अयोध्या से मैं आता हूँ, प्रभु श्री राम की नगरी जो है, और एक शिक्षित परिवेश, मेरा परिवार चूँकि एक शिक्षित वर्ग से हम लोग बचपन से ही जुड़े रहे। मैंने भी अपनी शिक्षाएं शुरू करी। मेरी माताजी स्वास्थ्य विभाग में सेवारत थी उत्तर प्रदेश में, और मेरे पिताजी वकालत करते थे। तो मेरा भी बचपन एक, क्योंकि एक होता है ना, जब एक शिक्षित परिवेश से हम होते हैं, माता पिता के शिक्षा से संस्कार जुड़ा होता है, तो वो भी चाहते हैं कि आपका बच्चा भी आगे बढ़े। जी तो मैं भी बचपन से ही पढ़ने में अच्छा रहा। लेकिन चूँकि मेरा साथ जो एक धर्म वाली बात होती है, अध्यात्म की बात होती है, तो बचपन से ही मैं अध्यात्म की तरफ मेरा ज़्यादा झुकाव रहा। मतलब उम्र के 4-5 वर्ष में, जैसा कि अब उस वर्ष उसमें तो पता ही नहीं होता खुद में, 4-5 वर्ष कोई खेलने कूदने की उम्र होती है। तो माता पिताजी हमेशा ही कहा करते थे कि बचपन से ही मंदिर जाना, पूजा करना, ये सब चीज़ों में मेरा बहुत झुकाव रहा। तो इसके साथ साथ मैंने शिक्षा भी ग्रहण करी। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन किया, बीए किया। अयोध्या से मैंने एलएलबी किया। तो अब चूँकि माता पिताजी चाहते थे कि, मेरी माँ चाहती थी कि मैं आईएएस बनूं, और पिताजी का सपना था कि मैं आर्मी में या किसी फोर्स में मैं एक अधिकारी उच्च वर्ग का बनूं। तो इस जर्नी को, मतलब होता है ना कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, तो उनका एक सपना था कि मेरा बच्चा भी शिक्षा में एक बड़ा मुकाम हासिल करे, शिक्षित वर्ग की तरफ बढ़े। और मैंने कहीं ना कहीं इस सपने को, अपना सपना, उनके सपने को अपना बनाया। लेकिन अध्यात्म से जो मेरी कनेक्टिविटी रही है वो बचपन से ही रही। और अंततः वो कहते हैं ना कि ईश्वर को जो मंजूर होता है उसी ओर कहीं ना कहीं आपके कदम भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जी। बिल्कुल। तो इस शिक्षा के साथ साथ मैंने अपने अंदर अध्यात्म को कहीं भी ख़त्म नहीं होने दिया। और जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ती गई, तो मेरी ये जो आध्यात्मिक यात्रा की तरफ जो एक प्रभाव है मेरा, और भी ज़्यादा बढ़ता गया। और हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा मेरे ऊपर बचपन से ही रही है। मेरे माता पिता और जो भी मेरे परिवार में जो भी लोग रहे, तो हनुमान जी से एक बचपन से ही मेरा, जैसे होता नहीं है कि देवी देवता तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई इंसान की एक प्रेरणा होती है कि ना, मेरा इन्हीं में श्रद्धा ज़्यादा है। तो बचपन से मेरी हनुमान जी में, मैं उनकी कहानियाँ सुनना, सुंदरकांड करना, हनुमान चालीसा करना, बचपन से ही मेरा इस तरफ बहुत झुकाव रहा। और उनकी कृपा ऐसी रही है कि आज इस मुकाम तक जो भी है, देश में जो भी लोग मुझे मानते हैं, मेरे अनुयायी हैं, शिष्य हैं, तो जो उनको बताता हूँ, उनके आशीर्वाद से उनकी समस्या का निवारण होता है और आगे बढ़ते हैं। ऐसा रहा है जर्नी। तो अध्यात्म, अभी दो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। फर्स्ट तो एक जो आपका पारिवारिक जीवन था जिसमें आपने पढ़ाइयाँ की, और दूसरी आध्यात्मिक शुरुआत। जी तो आध्यात्मिक शुरुआत हुई कहाँ से, पहली चीज़। दूसरी बात, आपने कहीं से दीक्षा ली है इसके लिए? जी दो चीज़ें हैं। और दीक्षा लेने का क्या रीज़न होता है? जैसे हम लोगों ने सुना है जी कि भाई वो फलाने से दीक्षित है जी या फलाने महाराज जी से दीक्षित है, जी तो दीक्षा लेने की ज़रूरत क्या है, और उनसे ही क्यों दीक्षा ली? जी तो इन पे अगर थोड़ा बता पाए हमें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, पद्म विभूषित स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज से मैं गुरु दीक्षित हूँ। उनसे गुरु दीक्षा लेने का, देखिए, गुरु तो एक ऐसी सत्ता है
जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। हम्म, चूँकि मैं प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी में मेरी बहुत आस्था है, मेरे आराध्य हैं, हम्म, तो इसलिए उनको ही गुरु बनाना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी। और बचपन से ही जब से मैंने होश संभाला, जब से मैं अध्यात्म की ओर मेरा एक प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ, तो मैं उनको ही फॉलो करता रहा हूँ। हम्म, तो अंततः मैंने उनको ही अपना गुरु गुरु बनाया। गुरु बनाया। उनसे मैंने गुरु दीक्षा ली। गुरु पूर्णिमा के दिन, जो कि साल में एक दिन होता है, गुरु शिष्य परंपरा का सबसे बड़ा पर्व है वो, मैंने उनसे गुरु दीक्षा ली। और गुरु दीक्षा लेने के बाद देखिए ऐसा होता है कि हम किसी भी वस्तु से या किसी भी सामान या कोई भी चीज़ करते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, तो कुछ नियम हमें पालन करने होते हैं। तो गुरु दीक्षा में गुरु के बताए रास्ते पे जैसा वो बताते हैं कि जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उस परंपरा को हम लोग को मानना होता है। और गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र जो है, गुरु दीक्षा, आप ये बिल्कुल भी कह सकते हैं कि आपको समाज में एक सही दिशा और सही मार्गदर्शन उस दीक्षा के माध्यम से मिलता है। क्योंकि आजकल क्या है, कलयुग है। कलिकाल में कोई भी इंसान बहुत समय तक एक सीधे मार्ग पर जब चलता है तो उसके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, बहुत से अवरोध उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब आप गुरु दीक्षा में गुरु के संस्कार से जुड़े होते हैं तो वो बाधाएं स्वतः ही आपके जीवन से अपने आप ही हटती चली जाती हैं और आप उन्नति के रास्ते पर, शिखर पर पहुंचते चले जाते हैं। जो आपने हनुमान जी का मंत्र पढ़ के शुरुआत की थी, जी तो ये गुरु दीक्षा जिनसे आपने दीक्षा ली है, जी रामभद्राचार्य जी से, जी। तो उनकी दीक्षा में ये इंक्लूड है कि उनके आराध्य हनुमान जी हैं, ऐसा है, या आपने अपना इंडिविजुअल आराध्य हनुमान जी को माना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, गुरु दीक्षा तो गुरु जो भी दीक्षा देते हैं, जो उनका मंत्र होता है, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आप हनुमान जी को ही अपना आराध्य मानिए। ये मेरी अपनी, मतलब श्रद्धा। हाँ, मेरी अपनी श्रद्धा है, मेरी आस्था है। और हनुमान जी के प्रति मेरा जो विश्वास है, आस्था है, बचपन से ही मेरी रही है। और उम्र के, आयु के एक बहुत ही मतलब कहा जाए 3-4 वर्ष की आयु से ही मैंने उनके प्रति मेरा समर्पण बहुत ज़्यादा था। उस वक्त तो मुझे उतना होश भी नहीं था, क्योंकि वो बचपन का काल, बाल्यावस्था में किसी को पता ही नहीं होता, याद भी नहीं रहता। वो तो माता पिता और जो हमारा परिवार होता है वही समझ पाता है कि बच्चा किस ओर बढ़ रहा है। तो मेरी बचपन से ही श्रद्धा, अब वो क्यों है क्यों नहीं है, इसको मैंने जानने की कोशिश ना करने की बजाय मैंने उस श्रद्धा को और बढ़ाना, अपना विश्वास और बढ़ाना और समर्पण बढ़ाना, मैंने उस ओर में आगे बढ़ा। तो और हनुमान जी की कृपा है मेरे ऊपर, तो उसी कृपा की वजह से आज आपके साथ हैं और समाज में एक सम्मान मिलता है। जी जी। तो अभी रामभद्राचार्य जी पे आते हैं, तो वहाँ से कौन कौन से और लोग दीक्षित हैं जो थोड़े, जिनके बारे में लोग जानते भी हों, फेमस भी हों? देखिए, रामभद्राचार्य जी महाराज से तो मैं क्या ही बता पाऊँगा शब्दों में। इस विश्व में शायद ही कोई होगा जो उनकी महिमा और उनकी कृपा से वंचित होगा। लेकिन उनके जो शिष्यों में हैं, इस समय बहुत ही लोकप्रिय हैं, मेरे भी प्रिय हैं, मेरे गुरु भाई हैं। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, और हम लोग वो भी उन्हीं से गुरु दीक्षित हैं। और बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। रामभद्राचार्य जी महाराज से तो मुझे लगता है देश के साथ साथ विदेश तक में भी उनके शिष्य परंपरा में लोग, अनुयायी उनके जुड़े हुए हैं। लेकिन बागेश्वर जी इस समय बहुत लोकप्रिय, मेरे भी प्रिय हैं, और हम लोग मुझसे छोटे ही हैं, बहुत सम्मान करते हैं मेरा। तो आपकी मुलाकात हुई है उनसे? जी, कई बार मैं उनकी कथाओं में हम लोग साथ रहना हुआ। अभी उत्तराखंड में ही हम लोग, उनका एक कार्यक्रम था ऊर्जा संचय समागम का, अच्छा। चिदानंद सरस्वती जी के यहाँ पे, वहाँ भी हम लोग साथ में थे, मैं भी गया हुआ था वहाँ उस कार्यक्रम में। तो वहाँ भी काफ़ी देर हम लोग रहे, साथ में बातचीत हुई, तो चर्चा होती रहती है, उनके साथ में तो रहना होता है मेरा। तो मुझे ये बताइए कि सब लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, वो जो पर्ची लिखते हैं और उसमें नाम जो भी लिखते हैं उनके बारे में। एक तो वो आर्ट क्या है, मतलब क्या है, सिद्धि क्या है? जी। वो आर्ट है, सिद्धि है, पहले लोग ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं। और दूसरी चीज़ कि आप भी सेम गुरु से दीक्षित हैं, तो आपके पास भी ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ आप भी निकालते हैं, या फिर दोनों की क्रियाएं अलग हैं? देखिए, उनकी क्रिया अलग है जी। और मेरी क्रिया अलग है। उनकी क्रिया, चूँकि वो, उनके पास कुछ ऐसी सिद्धियां हैं, कुछ कृपा ऐसी प्रभु की है कि वो कोई भी व्यक्ति जाता है तो उससे पहले ही वो देख करके उसकी समस्या क्या है, कैसे निवारण होगा, है ना। मेरी जो पद्धति है वो, मेरी पद्धति थोड़ी अलग है। मैं इस पद्धति पे काम करता हूँ। मैं 9 ग्रहों, जो हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, जिनसे हर व्यक्ति
हर किसी के जीवन में उनका बहुत महत्व है। ठीक है, सूर्य, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, शनि सारे ही आ जाते हैं, 9 ग्रहों में सभी आ जाते हैं। और उसके साथ साथ जो मेरी अपनी ऊर्जा है, जो हनुमान जी की कृपा है, जो मेरी अपनी साधना है, उन दोनों का मिश्रण जो है, मतलब 9 ग्रह, एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं कि 9 ग्रहों की शक्ति और हनुमान जी की कृपा दृष्टि भक्ति से मैं अपनी जो भी मेरे शिष्य हैं उनकी समस्याओं का मैं निवारण करता हूँ। अच्छा। तो मैं अपनी बात को इस तरह से कहूँगा तो ज़्यादा बेहतर आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पब्लिक तक भी और भी जो लोग जिनकी समस्याएं वो भी जुड़ सकेंगे। तो मेरा काम करने का जो मिश्रण है, जो मैं समस्याओं का निवारण करता हूँ आम जन का, अपने शिष्यों का, वो मेरा यही है कि 9 ग्रहों और अपनी जो हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर है उसके माध्यम से दोनों का मिश्रण रहता है। तो मेरी पद्धति है। जी जी जी। तो इस पद्धति को क्या बोलते हैं? देखिए, इसमें जैसे कि कुछ तांत्रिक भी होते हैं, कुछ मंत्र से करते हैं, कुछ नहीं, मेरा योग करते नहीं, हैं। देखिए मेरा ऐसा है कि मैं ज़्यादातर जो वैदिक कर्मकांड है, अच्छा। मतलब जो 9 ग्रहों से संबंधित जो पूजाएं हैं, अनुष्ठान हैं, और प्लस उसमें जैसे होता ना कि जैसे ज्योतिष की ही बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे हम आते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी की भी अपनी एक पढ़ाई है। लेकिन जो फलित ज्योतिष है, फलित ज्योतिष का मतलब ये होता है कि आपने किसी की कुंडली देखी, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी आम जनमानस की, उसको आपने देखा तो ग्रह तो सभी को ही बता देगा जी। आप भी पढ़ाई करेंगे तो आप भी ग्रह के बारे में सबको मालूम है, इस ग्रह के करने से ये होता है। लेकिन फलित ज्योतिष जो है वो बिना किसी दैविक कृपा के आप फलित ज्योतिष नहीं कर सकते। अच्छा। और फलित ज्योतिष का मतलब ही यही है कि आप जो चीज़ बताएं, जो भी आप उसको बताएं, उससे उसको रिजल्ट मिले। भाई आप मेरे पास कोई समस्या लेके आए, मैंने आपको देखा, तो सिर्फ ग्रहों का अनुसरण, सिर्फ ग्रहों के बारे में बताने से आपकी समस्या का हल थोड़ी होगा। आपकी समस्या का हल तब होगा जब मैंने आपको कोई बात बताई, आपने उसको फॉलो किया, आपको रिजल्ट मिल गया, तो वही फलित ज्योतिष है। तो बिना किसी दैविक कृपा के ये कहना मुश्किल होगा कि कोई विशेष लाभ आपको ऐसे, मतलब ग्रहों को आप जान लें तो हो जाएगा। तो मेरा क्या है कि मैं आपकी कुंडली, आपके नवग्रह और साथ साथ अपनी जो मेरी ऊर्जा है, जो हनुमान जी की मेरे ऊपर जो कृपा है, उसके माध्यम से जो मैं उपचार बताता हूँ उससे लाभ मिलता है। जैसे कि आपने बोला कि नवग्रहों के माध्यम से, तो क्या जो रिचुअल्स हैं वैदिक हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, कि लोग डिफरेंट व्रत करते हैं जी, डिफरेंट पूजा करते हैं जी, तो ये सेम रास्ते पे है, ये दोनों अलग हैं? मतलब आपका कर्मकांड करने का तरीका अलग है, या आप भी वो सजेस्ट करते हैं कि भाई बृहस्पति व्रत करना, मंगल व्रत करना, इसमें ये दोनों अलग चीज़ें हैं? जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सरल कर देता हूँ कि अगर मैं आपके पास आऊँ और मैं एक फलाने प्रॉब्लम की बात करता हूँ कि भाई मेरी ये दिक्कत है, तो आप नवग्रह हवन या फिर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उसका सॉल्यूशन करते हैं, या फिर आप ये भी बोलते हैं कि मंगल का फास्ट करें, संडे को नमक न खाएं, या इन सब का मिश्रण है? नहीं, देखिए मेरा क्या है कि जैसे आपकी कोई समस्या है, आप अपनी समस्या लेके आए, आपकी कोई भी समस्या, तो नवग्रहों का तो अनुसरण, उनको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर इंसान के जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति जो आया है, जो इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहा है, तो नवग्रहों का तो उसके जीवन में विशेष प्रभाव होता ही होता है। दशाएं, अंतरदशाएं, महादशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, इनका तो प्रभाव है। लेकिन साथ ही साथ जब उसमें दैविक कृपा जुड़ जाती है, जब कोई भी इष्ट आराध्य, जैसे आपकी अपनी साधनाएं हैं, आपने अपने जीवन में साधना करी, मैंने अपने जीवन में साधना करी, तो उनकी कृपा है मेरे ऊपर। तो जब आपकी परेशानी को मैं अपने आराध्य के निकट ले जाता हूँ कि भाई ये मेरे शिष्य परंपरा में मुझसे जुड़े हैं, इनकी समस्या, तो वो जो कृपा ऊपर से मिलती है, और साथ ही साथ आपके नवग्रह, क्योंकि नवग्रहों का तो प्रभाव हर किसी के जीवन में, तो इन दोनों का जो मिश्रण से जो तथ्य सामने निकल के आते हैं, जो परिणाम है, वो परिणाम अद्भुत है। अच्छा। वो अब उसको कुछ लोग कहते हैं चमत्कार है, कुछ लोग कहते हैं ऐसा किसी ने नहीं किया, आपने कर दिया, लेकिन वो कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ कि ईश्वर की कृपा, सबसे बड़ी चीज़ ईश्वर की कृपा ही है। लेकिन मेरा जो काम करने का जो तरीका है वो ये है कि मैं नवग्रहों को भी इसमें ज़रूर शामिल करता हूँ, क्योंकि अगर कुछ रह जाए तो उसको भी समावेशित कर लिया जाए। इसलिए नवग्रहों को तो करना ज़रूरी है ही, क्योंकि साइंस है, और साइंस जो चीज़ें दिख रही हैं उसे तो सभी मानेंगे, जो नहीं दिख रहा है उसे एक बार मानने में हो सकता है उसमें लोग कहते हैं अंधविश्वास की तरह बढ़ रहे हो, लेकिन जो है भाई, सूर्य है, चंद्रमा है, सभी मानते हैं। तो वो क्या है, एक साइंस है। नवग्रह, एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक साइंस है। एस्ट्रोलॉजी से हम लोग आज से 10 साल आगे की स्थिति को जान जाते हैं। भाई आपकी दशाएं, किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो एस्ट्रोलॉजी से बहुत कुछ पता चल जाता है। अब बाकी जो चीज़ें बचती हैं
मान लीजिए कोई जीवन में उसके कोई अदृश्य शक्ति का प्रभाव है, तो उसमें फिर हमारी ऊर्जा काम करती है कि फिर जो अज्ञात बाधा है उसको दूर करने के लिए, तो इसलिए नवग्रह प्लस हमारी जो शक्ति है, जो प्रभु की कृपा है, उसका मिश्रण से फिर सारी चीज़ें स्वतः ही सरल हो जाती हैं। तो अभी इससे ही जुड़ा एक और सवाल है मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर शांति, नवग्रह शांति या फिर जो भी आप तरीके करते हैं जी और एक तरफ जहाँ हम पढ़ते हैं कि भाई आपका कर्म ही प्रधान जी है ना, भगवान ने खुद ही बोला कि कर्म के आगे तो कुछ भी नहीं है, जी तो आदमी कुछ कर नहीं रहा हो लाइफ में, जी तो उसका भी क्या नवग्रह शांति या इस तरह के उपाय से उसके जीवन में बदलाव किया जा सकता है, बट वो कुछ करने वाला नहीं, वो आलसी एक नंबर का। देखिए ऐसा है कि कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रच राखा। इस संसार में, इस धरती पे जो भी व्यक्ति है, हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना करके भी वो कर ही रहा है, वो भी कर्म है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी एक कर्म है, लेकिन जो धर्म युक्त कर्म है उसी को कर्म की संज्ञा दी गई है, वही सर्वश्रेष्ठ और वही कर्म प्रधान है। जहाँ पे धर्म नहीं जुड़ा है वो फिर कर्म नहीं रह गया, क्योंकि आप अगर मान लो पाप कर रहे हो तो वो आपका कर्म अच्छा थोड़ी कहा जाएगा। कहा गया ना कर्म ही पूजा है, और कर्म करें फल की इच्छा मत करें, गीता में भी कहा गया ये बात। लेकिन धर्म से युक्त जो कर्म है वही आपका जो है सर्वश्रेष्ठ कर्म है। बाकी आप जो सोच रहे हैं, अब आप किसी का मर्डर कर दीजिए तो वो भी कर्म है ना, पर उसको पूजा थोड़ी कहा जा सकता है। तो धर्म से युक्त जो कर्म है वो कर्म है। बट आपके पास कोई ऐसे आदमी है जिनके बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है या गलत करते हैं जी, और चूँकि आपके शरण में आए हैं जी, तो आप उनके लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए अब गुरु एक सत्ता है जी। गुरु एक ऐसी सत्ता है जिसके बारे में जितना भी आप लिख देंगे, पढ़ लेंगे, वो कम ही रह जाएगा। क्योंकि इस संसार में, इस भव सागर से अगर आपको कोई सत्ता पार लगा सकती है तो वो स्वयं गुरु की सत्ता है, और कोई आपको पार नहीं लगा सकता। क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि इस कलिकाल में, इस कलयुग में, इस भौतिकवादी जीवन में आजकल इंसान पैसे की ओर इस तरह से अग्रसर हो रहा है कि धर्म तो अब विलुप्त होता जा रहा है। सनातन पे क्यों खतरा है आज? सनातन पे खतरा इसीलिए है क्योंकि भौतिकवादी जीवन में आजकल इंसान के पास धर्म के लिए तो कुछ है नहीं। अपनी जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, प्राचीन जो संस्कार है, उसके प्रति तो समर्पण खत्म होता जा रहा है। क्योंकि जब धन की ओर आप भागेंगे तो कहीं ना कहीं धर्म की तरफ तो आप विमुख होना ही होना है। जब धर्म से आप विमुख होंगे तो वहाँ पे आपको कौन बचा सकता है? वहाँ पे सिर्फ आपको गुरु बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। तो गुरु की सत्ता इसीलिए महत्वपूर्ण है सबसे, कि आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको उस गलत रास्ते से सिर्फ गुरु ही आपका बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि इतना बड़ा तो कोई साधक आजकल, आम जनमानस की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो जब पूजा से विमुख है तो वो तो खुद तो इतना बड़ा तपस्वी है नहीं कि वो अपने आचरण को खुद से स्वयं सही कर लेगा। तो गुरु के सानिध्य में जा करके बहुत सारी गलत चीज़ों से वो बच सकता है। बस नियम यही है कि जो गुरु आपको मार्गदर्शन करें, आप उस मार्गदर्शन को स्वीकार कीजिए, उसको मानिए। एक और चीज़, खैर ये तो अलग था कि भगवान भी बाला डाकू से ही वाल्मीकि बने हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास डिफरेंट वर्ग के लोग, डिफरेंट तरह के लोग आते होंगे आपके पास में, तो आपके जैसे कि अभी मेरे पास एक कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए, है ना, और एक नॉर्मल आदमी है, तो थोड़ा नज़रिया तो बदल ही जाता है जी। तो आपके नज़रिए में कुछ बदलाव आता है? ये लगता है कि अरे भाई ये तो इतने बड़े आदमी हैं, इनका पूजा पाठ तो ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पास पैसे भी है पूजा पाठ कराने के लिए, वो सब दे सकते हैं जो कि आपके एक, मतलब मैं समझता हूँ कि जो आप यज्ञ करते हैं या उनके लिए हवन करते हैं, उसके लिए भी कुछ चीज़ों की जरूरत है, बेसिक चीज़ों। एक आम आदमी शायद उतनी चीज़ें अवेलेबल ना करा पाए। बिल्कुल। तो आप कैसे दोनों में सामंजस्य बना पाते हैं, या फिर हो जाता है डिफरेंस तो हो ही जाता है? देखिए दो चीज़ें हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ, बीच में कट कर रहा हूँ आपकी बात, क्योंकि आपके बड़े बड़े शिष्य हैं और जो आपको बहुत ही आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, और आप जो बताते हैं, और मैंने देखा भी, आपकी सारी बातों को समझते हैं, सुनते हैं, आपके बताए हुए रास्तों को पे चलते हैं जी। लेकिन नो डाउट उनके लिए आप काफ़ी मेहनत भी करते हैं, उनके लिए हवन से लेके सारे नवग्रह उपाय भी करते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली भी है, पैसे भी लगते हैं। पर एक आम आदमी जो मेरे जैसा है, वो भी आपको फॉलो करना चाहता है और करता भी है, उसे भी ज़रूरत है कि वो भी कुछ आदमी लाइफ में बड़ा करे, तो दोनों में कैसे आप सामंजस्य बिठा पाएंगे? मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा। देखिए ऐसा होता है कि जिनके पास संसाधन है तो वो तो आसानी से
संसाधन उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन जिनके पास संसाधन नहीं है, भाई ऐसे भी हमारे बहुत से शिष्य हैं जो नहीं उन संसाधनों को उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी समस्या का निवारण नहीं होता है। मतलब इस बात से इस चीज़ का बिल्कुल भी लेना देना नहीं है कि जो सक्षम है उसी को हमारे माध्यम से, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं संसाधन उपलब्ध करा पाते हैं, पर उनके लिए हमारा जो परामर्श होता है वो उसको फॉलो करते हैं, उससे भी उनको लाभ होता है। मतलब ऐसा कोई विशेष नहीं है कि आपके पास संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, कॉस्टली हैं, चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं तभी आपको लाभ हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम ही आपको कोई मंत्र बता दें और हम आपसे कहें कि आप इसको 1.25 लाख जाप करा लीजिए, या ये हम उपाय बता रहे हैं इसको 10 ब्राह्मणों से करा लीजिए, या हम किसी तीर्थ पे आपसे कह दें, तो अगर आप नहीं करा सकते हैं तो उसके लिए एक दूसरा उपाय ये भी है कि हम आपको कुछ संख्या में बता दें कि ये मंत्र आप स्वयं जाप कर लीजिए। तो जब आप स्वयं करेंगे तो वहाँ तो किसी सहायक की ज़रूरत है नहीं, किसी ब्राह्मण की ज़रूरत है नहीं, और स्वयं से करने में भी आपको वही लाभ मिलेगा जितना किसी ब्राह्मण से कराने पे लाभ मिलेगा। अच्छा। तो वहाँ पे तो पूरा पैसा आपको बचेगा, वहाँ संसाधन की ज़रूरत थोड़ी है। वहाँ जब आप स्वयं करोगे तो आप किसी के प्रति जो है समर्पित तो हो नहीं, किसी के प्रति आप जो है वेट तो करोगे नहीं कि वो करेंगे तब हमें लाभ मिलेगा। तो स्वयं से किया हुआ ज़्यादा फलदायी होता है या ब्राह्मणों के द्वारा कराया गया? नहीं, देखिए ब्राह्मण के द्वारा तो विशेष फलदायी है ही है। क्यों? क्योंकि वो नियम पालन, उतना नियम पालन, ब्रह्मचर्य पालन और बहुत सारी चीज़ें हैं, उतना नियम पालन आम आदमी तो अपने जीवन में कर नहीं सकता। लेकिन अब उसको उसकी समस्या का निवारण करना है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसकी एक आस्था है, तो हम भी, हमारी भी एक जो है एक विश्वास है, हमारा भी है कि हमारा शिष्य कोई हमसे जुड़ा परेशान है तो वो उस मुसीबत से निकले। तो अब नहीं संसाधन है तो क्या हुआ, भाई आप खुद से करिए तो भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपको लाभ नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के लक्ष्य एक ही है कि आपकी समस्या का निवारण हो, आप जीवन में सफल हो, जो भी आपके जीवन में बाधाएं हैं वो दूर हो, लक्ष्य यही है। अभी कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे कि आप खुद इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं जी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, आप देखते होंगे इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं साधना को लेके, जी, एस्ट्रोलॉजी को लेके। जी। तो कुछ चीज़ें ऐसी आपको लगती है कि अरे यार ये क्या मजाक चल रहा है, मतलब एक्चुअल चीज़ तो काफ़ी दूर है, वो है ही नहीं। तो कभी ऐसा महसूस किया कि कुछ देखिए ज़्यादा मेरा ही? ऐसा मानना है कि इस संसार में अलग अलग तरीके की चीज़ें चल रही हैं और इतने ज़ोर शोर से चल रही हैं कि उस चकाचौंध में आदमी इस तरह खो जाता है कि उसको पता ही नहीं सही और गलत क्या है। मेरा ऐसे व्यक्तिगत मानना है, और बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, सभी जानते हैं इस संसार में। तो हमने मान लीजिए कोई चीज़ देखी सोशल मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम या कहीं भी, अब हम उसको फॉलो करने लगे, पर उसमें हमें कहीं से हमारे गुरु का तो सानिध्य है नहीं। जो आपने देखा वो आपने फॉलो किया, तो वो कहीं इसकी कोई मतलब ऐसा कहीं फिक्स नहीं है कि वो आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान भी तो दे सकता है। भाई ये तो कोई आपको स्टाम्प पे तो लिख के दे रहा नहीं है कि आप ये जो मैं दिखा रहा हूँ इससे आपको फ़ायदा ही होगा, हो सकता है उसका नुकसान हो जाए। तो ऐसी किसी भी चीज़ से तुरंत जो है आकर्षण में उसके आ जाना, उसके प्रभाव में आ जाना, तो मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ। ठीक है। और वो भी धर्म से जब चीज़ें जुड़ी हों, क्योंकि इसीलिए गुरु क्यों किया जाता है, गुरु का होना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि गुरु ही तो आपको सत्य के ज्ञान से परिचित कराता है। जो सत्य का ज्ञान है उससे तो गुरु ही आपको परिचित कराता है, इसलिए गुरु का होना आवश्यक है। अभी इसी से रिलेटेड एक सवाल है, जो आपने बोला कि आपका नुकसान भी हो सकता है। जी। ऐसी कुछ चीज़ें जो आप बता सकें हमारे दर्शकों को कि ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, हो सकता है कि इससे आपका नुकसान हो जाए। एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे आपने शुरुआत में बोला कि ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मण एक ब्रह्मचर्य भी पालन कर रहे हैं, जी। है ना। तो मान लो कि आपने फलाना मंत्र पढ़ते हैं या फिर हमने ये फास्ट रखा। अब लोग एक ट्रेंड भी चलता है कि भाई आज मंगल सब रख रहे हैं तो सब मंगल रखेंगे, तो उसके लेकिन उसके पीछे कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ आपको है ना, एक इंस्ट्रक्शंस है, एक गाइडलाइंस है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें आप बता पाएँ कि भाई कोई भी पूजा पाठ आपके घर में हो, वो आप रेगुलर पूजा करते हो या फिर स्पेशल पूजा कोई हो, बट आपको ये बेसिक चीज़ें तो आपके जीवन में उस दिन, खासकर पर्टिकुलर उस दिन तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। उसके बारे में कुछ बता पाएँ, जैसे कि हो सकता है कि उस दिन आपको, जैसे नहा के तो हर कोई पूजा करता है, बट आपको खाना क्या चाहिए, दिमाग में क्या सोच आनी चाहिए, साधना कैसी होनी चाहिए एक आम आदमी के बारे में? देखिए अलग अलग देवी देवताओं से जुड़े अलग अलग नियम हैं, लेकिन मैं किसी देवी देवता पे ना जाके मैं एक साधारण जो पद्धति है, जो किसी भी व्रत में या किसी भी, मान लो एक विशेष दिन है, जैसे मान लीजिए मंगलवार का ही व्रत है, हम व्रत रह रहे हैं, तो उसे कुछ नियम है जो पालन करने चाहिए। जैसे सबसे पहले नित्य
क्रियाकर्म से अपना जो है वो निवृत्त होकर के अपना आसन पे बैठे, प्रभु का जो भी मंत्र करते हैं या चालीसा पढ़ते हैं अपना स्नान ध्यान करें, प्रभु को अपना फूल फल मिष्ठान जो भी अपना भोग लगाया, प्रभु का ध्यान किया, ठीक है, अपना पूजा किया। पूजा करने के उपरांत जो है अपना कोशिश ये करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि जिस दिन हमारा व्रत है या जिस दिन भी हमने ये अपने एक संकल्प लिया है कि फला दिन भाई हम ईश्वर को समर्पित हैं, तो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग, ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन, और ये नहीं कर सकते हैं सत्संग क्योंकि आदमी को अपने काम भी होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के नाम का स्मरण, नाम जप जरूर करना चाहिए। और जब आप नाम जप करेंगे तो प्रभु की जो कृपा है वो आपके ऊपर स्वतः ही अपने आप, देखिए होता क्या है, नाम जप का लाभ, नाम जप को क्यों सबसे महत्वपूर्ण बताया गया, क्योंकि नाम जप से स्वतः ही आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जागृत होना शुरू हो जाता है, और वो सकारात्मक ऊर्जा आपको कहीं ना कहीं जो भी भटकाव जीवन में आ जाते हैं, जो दिमाग में हमारे निगेटिविटी आ जाती है, वो निगेटिविटी से दूर रखता है। नाम जप का यही सबसे बड़ा प्रभाव है। तो मैं समझता हूँ कि अपनी व्यस्तताओं के हिसाब से नाम जप सबसे सरल विधि है किसी भी पूजा के लिए, किसी भी ईश्वर की कृपा पाने के लिए। तो उससे संबंधित आप नाम जप करें, ब्रह्मचर्य पालन करें, सात्विक आहार लें, ये 4-5 चीज़ें हैं जिसको करें, जो साधारण है, जो सरल तरीके से किया जा सकता है। राइट। बाकी अन्य चीज़ें बहुत विधि बता दी जाए तो उतना कर ही नहीं पाएगा इंसान। एक आम इंसान जो मान लीजिए 8 घंटे 10 घंटे जॉब कर रहा है बाहर, कहाँ कर पाएगा इतना, तो जॉब भी करनी है। लेकिन नाम जप करे, सात्विक आहार हर कोई ले सकता है भाई, घर से अपना बना लिया या फलाहार ले लिया, जूस वगैरह पी लिया, जलाहार ले लिया, ये कोई भी कर सकता है और कहीं भी कर सकता है। अब मुझे ये बताइए, जो आपके शिष्य हैं जिनमें कुछ बड़े नाम भी हैं जी चिराग जी का नाम है जी, और भी कुछ नाम हैं जो आप मुझे लगता है हमारे दर्शकों को बताएंगे आप। तो एक तो ये आपसे कैसे जुड़े और इनकी आध्यात्मिक यात्रा आपके साथ कैसी रही? चिराग पासवान जी का नाम आपने लिया जी। तो चिराग पासवान जी मेरे बहुत अच्छे शिष्यों में से हैं, और चूँकि धर्म को जितना कि मैं राजनीतिक लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब यही चिराग जी हैं, और भी बहुत सारे हैं अलग अलग उसमें, लेकिन चिराग जी की जो आस्था है, जो विश्वास है धर्म को लेके, अध्यात्म को लेके, ईश्वर को लेके, वो बहुत अडिग है, और इस वजह से उनसे एक विशेष लगाव मेरा है। और जब भी उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है तो मेरा पूरा आशीर्वाद, पूरा मार्गदर्शन उनके साथ रहता है। और चूँकि उनके बारे में ये कहने में मुझे बिल्कुल भी हिचक नहीं होगी कि धर्म को जिस तरह से वो मानते हैं, ईश्वर में जिस तरह से उनकी श्रद्धा है, वो बहुत ही अद्भुत है। उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत विशेष उनकी आस्था है ईश्वर में, और जब भी छोटी बड़ी या कोई भी बात होती है तो वो मुझसे ज़रूर मार्गदर्शन लेते हैं। मेरे बहुत प्रिय शिष्यों में से एक हैं। मेरा और मेरे प्रभु का आशीर्वाद उनके ऊपर है और आगे भी रहेगा। खूब उन्नति वो करें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और बहुत लोकप्रिय भी हैं, यूथ के सबसे बड़े, बिहार के क्या, मुझे तो लगता है आज देश और विदेश में भी एक उनका जो प्रभाव है यूथ में बहुत ही बड़ा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, फिल्म जगत के कुछ टीवी आर्टिस्ट हैं, फिल्म जगत से हैं, भोजपुरी में जैसे यामिनी सिंह हैं, कोई मेरी बहुत अच्छी शिष्यों में से है, उनका भी समय समय पर, चिंटू पांडे हैं, प्रदीप पांडे चिंटू, और सनी सचदेवा हैं, बहुत सारे लोग हैं, लिरिसिस्ट में पंछी जलानवी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पर, मतलब मैं अगर कहूँ, मैं क्या कहूँ, आप लोग तो खुद ही सब जानकारी रखते हैं। शायद ही ऐसा कोई वर्ग होगा जहाँ पे जो देश में जिनका अपना एक प्रभाव है, तो लोग शिष्य परंपरा में जुड़े हुए हैं, चाहे वो कला जगत से हो, फिल्म जगत से हो, गायन क्षेत्र से हो, राजनीति से हो, सब लोग हैं। पॉलिटिकली ब्यूरोक्रेसी में भी मेरे कुछ IAS PCS वो भी लोग मेरे शिष्य परंपरा में जुड़े हुए हैं। ये डिपेंड करता है, देखिए अब हम लोग चूँकि अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो जो अध्यात्म को मानता है, ईश्वर में आस्था है, तो उससे एक विशेष लगाव तो हो ही जाता है निश्चित। जैसे मैं आपसे कोई बात कहूँ तो आपने सुना, कान से निकाल दिया, तो वो कहीं ना कहीं एक
हमारी आपकी जो एक बॉन्डिंग है उसमें भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव होता है। और वही आप, मैं कोई बात कहूँ, आप उसको फॉलो कर रहे हो, लाभ तो मिलना ही मिलना है। जो फॉलो कर रहा है उसे लाभ तो मिलना ही मिलना है। भाई ईश्वर की जो शरण में है तो उसको तो ईश्वर संभालेंगे ही संभालेंगे, इसमें हमें संदेह करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हम आपसे कोई बात कहें, मैं आपका गुरु हूँ और आप मुझे उसी तरीके के रिस्पॉन्स दें, तो एक हमारी आपकी जो बॉन्डिंग है वो भी कहीं ना कहीं मजबूत होती है। तो ऐसा जो भी लोग हैं मेरे साथ, उनके साथ ऐसा मेरा है संबंध, और मधुर संबंध है, सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। चिराग जी भी हैं उसमें से एक। जी। तो अब एक आम आदमी की तरह मेरा एक सवाल है कि देखिए, हम उनको एक एमपी के रूप में जानते हैं, जी पूरा भारत जानता है, जी अब सबकी उम्मीदें काफ़ी हैं उनसे, जी और वो अच्छा कर भी रहे हैं। तो एक तो चूंकि आप इंडिविजुअल उनको पर्सनली जानते हैं, तो एक जी तो वो पर्सनली व्यक्ति कैसे हैं, जी उनका व्यवहार कैसा है। जी दूसरी चीज़, पूरा भारत जानना चाहते हैं कि वो शादी कब करेंगे, तो आपकी कभी इस बारे में चर्चा हुई हो, कुछ बता पाएँ आप? नहीं, देखिए, जैसे आपने कहा कि कैसे व्यक्ति हैं, उनका स्वभाव कैसा है, जी। तो जितना मैंने उनको आज तक जाना है, जो मैं जानता हूँ, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति एक नया भी, और हम लोग तो पारिवारिक, एक हमारा गुरु शिष्य परंपरा है, परिवार से भी मैं जुड़ा हूँ बहुत अच्छी तरह से, लेकिन कोई एक नया व्यक्ति भी उनके पास जाता है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब वो उनसे मिल के निकलेगा तो वो अपने लोगों में ये ज़रूर कहेगा कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिला हूँ। मतलब इतना सरल स्वभाव, इतने साधारण, किसी भी चीज़ का कोई एटीट्यूड नहीं, कोई एरोगेंस नहीं, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं। और पढ़े लिखे होने के साथ-साथ जो संस्कार की बात होती है, जैसे हम लोग कहते नहीं है कि पैसा कमा लिया, पद कमा लिया, लेकिन संस्कार जो है ये पद और पैसे से नहीं आता है। संस्कार जो होता है वो परिवार के परिवेश से आता है, वो इंसान की अपनी एक जो है अनुभूति जो होती है वो होती है। तो जो संस्कार उनके अंदर है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। मेरा ऐसा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, और जो भी लोग उनसे मिलते हैं, वो सब यही कहते हैं जी। कि बहुत अच्छे, बहुत शानदार व्यक्ति हैं, बहुत धर्म में भी आस्था रखते हैं और सबका सम्मान करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी छोटा हो या व्यक्ति बड़ा हो, किसी भी वर्ग का हो, उसका सम्मान होना चाहिए। मेरा ऐसा अपना मानना है। तो उस मामले में भी वो बहुत ही अद्भुत है। शादी वाली बात तो थोड़ी रह हाँ, गई। अब दूसरी बात आपकी शादी की, तो देखिए ये पर्सनल विषय है, और अभी तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बिहार का चुनाव भी है, तो इस बारे में बहुत ज़्यादा तो टीका-टिप्पणी मैं नहीं करूँगा, लेकिन अब ये उनका विषय है और हो सकता है जल्दी शादी करें। लेकिन इस बारे में बहुत कुछ मैं तो नहीं बता सकता। पर आपका फ़िलहाल मार्गदर्शन है। अभी उनका जो उद्देश्य है, जी। वो बिहार का चुनाव है। हम्म। अच्छे से उसमें उनको अच्छा परिणाम मिल कर के सबके साथ में, एनडीए के साथ हैं भी वो हैं। तो मेरा भी उद्देश्य है कि बिहार के चुनाव में अच्छा हम लोग करें, वो भी अच्छा करें, अच्छा इस बार लोकसभा के चुनाव में भी बहुत अच्छे परिणाम आए। तो मेरा आशीर्वाद है कि बहुत अच्छा जो है हम लोग पार्टी और उनका, हम लोग का, सब लोग का बहुत अच्छा परिणाम रहेगा। अब फिर हम अपने आपके अध्यात्म पे आते हैं। जी जैसे कि अभी बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि फलाने पत्थर पहनो या फलाना स्टोन पहनो। जी आपने भी काफ़ी स्टोन पहन रखा है। जी इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो स्टोन कितना कारगर है, जी क्या वो काम करता है, नहीं काम करता है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, नकली भी है। लोग अगर मान लो कि किसी का भरोसा भी है, बिलीव भी है कि मैं स्टोन पहनूं, और क्या उसको वो सही चीज़ मिल रही है, नहीं मिल पा रही है, वो कैसे जांच करे कि ये सही है नहीं है। तो इसके बारे में कुछ अगर बता पाएँ आप। देखिए, अब मार्केट है, समाज है, मार्केट है, तरह तरह के लोग हैं, सही चीज़ें भी मिल रही हैं, गलत चीज़ें भी मिल रही हैं। बट स्टोन काम कैसे करता है? बेसिकली अगर कहा जाए तो स्टोन आपकी कुंडली के आधार पे आपको पहनाया जाता है। पहली बात तो ये कि आपके 9 ग्रहों में, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपको लाभ दे रहा है, कौन सा ग्रह आपको नुकसान दे रहा है, इन चीज़ों को देख के ही कोई स्टोन भी जस्ट लाइक ए मेडिसिन है। जैसे हमें कोई बीमारी है या मान लो किसी चीज़ की हमारे शरीर में कमी है, तो हम उससे संबंधित दवा लेते हैं, उपचार करते हैं। वैसे ही स्टोन भी है। स्टोन इज जस्ट लाइक ए मेडिसिन, कि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में किस ग्रह के प्रभाव को बढ़ाना है, किस ग्रह के प्रभाव को कम करना है, ये देखकर ही कोई स्टोन हम लोग पहनने की सलाह देते हैं, पहली बात। अब वो स्टोन काम कैसे करता है, दूसरी बात ये आती है। तो स्टोन क्या है, ये किसी न किसी ग्रह का एक प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मूंगा है तो मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, पुखराज है, पीला पुखराज, वो बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है।
चंद्रमा के लिए मोती है, तो वो चंद्रमा से संबंधित चीज़ों के लिए जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो अब जब हम स्टोन पहनाएंगे किसी भी ग्रह का, तो पहले तो हमको ये देखना है कि आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सा ग्रह आपका खराब है, कौन सा अच्छा है, या मान लो कोई अच्छा ग्रह है, उसकी पावर को हमको बढ़ाना है, तो उससे संबंधित स्टोन हम पहनाएंगे। अब जब आप स्टोन पहनेंगे, तो कोई भी स्टोन जब हम पहनाते हैं, तो सबसे पहले उसका मुहूर्त, होरा, चौघड़िया, उसके नक्षत्र में जिस ग्रह का हम रत्न आपको पहना रहे हैं, तो उसके उसी के नक्षत्र में अगर हम उस रत्न को आपको धारण कराएं, तो वो बहुत ही अच्छा फल देता है, शुभ फल देता है। और रत्न धारण करने के 43 दिन का एक समय होता है। 43 दिन के बाद से वो अपना धीरे धीरे आपके जीवन में प्रभाव डालना शुरू कर देता है। उसका जो सकारात्मक प्रभाव है वो 43 दिन के बाद से आपके जीवन में आना शुरू होता हाँ, है। उसकी एक अवधि है। देखिए, किसी भी चीज़ की हम दवा भी करते हैं, उपचार करते हैं, तो उसकी एक अवधि होती है, भैया हमें 10 दिन दवा खाना है, 15 दिन खाना है। तो रत्न पहनने के ऐसा एक साइंटिफिक एक रिसर्च है, उसमें ये बोला गया है कि 43 दिन के बाद से वो ग्रह आप, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने रत्न उससे संबंधित पहन लिया तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार एक अलग चीज़ है, जीवन में आप सकारात्मक दृष्टिकोण में बढ़े वो अलग चीज़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वो कुंडली में आपके फलदायी है, भाग्येश का रत्न है, कर्मेश का रत्न है, लग्नेश, तो उससे संबंधित आपको लाभ तो देगा, ये निश्चित है। लेकिन उससे भी संबंधित अन्य भी बातें होती हैं। भाई प्रेजेंट टाइम की आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, आपकी दशा कैसी है, इसका भी प्रभाव देखना, मतलब ये एक बहुत ही डीपली अगर हम जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जिनको देखना पड़ता है। सिर्फ हम ये कहते हैं कि आप इसको पहन लीजिए तो आप बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे आपके जीवन में, ऐसा अगर लोग कहते हैं, बहुत से लोग ऐसा दिखाते हैं, तो वो प्रभाव डाल करके आपके स्वभाव को बदल देने वाली जो बात है, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये जरूर है कि उसका प्रभाव पड़ेगा। भाई आपने कोई स्टोन पहना तो उससे संबंधित नियम भी तो हैं। मान लीजिए मैंने आपको पुखराज पहना दिया और वो पुखराज आपके लिए लाभकारी है, लेकिन आप शराब का सेवन कर रहे हैं, मांस मदिरा खा रहे हैं, तो वो पुखराज अब आपको सूट नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि उससे संबंधित जो नियम है वो तो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है वो आपको सूट करेगा? कदापि सूट नहीं करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उससे संबंधित नियम, नियम पालन, संयम सबसे ज़्यादा जरूरी है, तभी कोई चीज़ आपको फ़ायदा दे सकती है। बट स्टोन में मैं देखता हूँ कि स्टोन में लोग काफ़ी सजेशन से स्टोन तो लेते हैं जी। बट जो आपने बोला नियम की बात, तो वो बड़ा मुश्किल होता है लोगों को फॉलो करना। और मुझे लगता है जब स्टोन देते वक्त भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, मैं जी। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर नियम भी नहीं बताते क्योंकि वो जानते हैं कि जो सामने वाला आदमी है बिल्कुल। कितना फॉलो ही कर पाएगा। हाँ। तो उसका प्रभाव पड़ नहीं रहा है उसकी लाइफ में आपके अकॉर्डिंग की जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। दूसरी बात वो जो आती है असली और नकली वाली, हम्म। ये कैसे लोग डिफर करेंगे कि कौन सी देखिए, स्टोन असली है? ज़्यादातर तो अब जो अच्छे जेम स्टोन्स जो दे रहे हैं, चाहे वो शॉप से हों चाहे रिटेलर हों, तो लेबोरेटरी, तो उसका एक साइंटिफिक ये है कि आप अच्छा, लैब लेबोरेटरी में से, बना हुआ सारा। हाँ, लेबोरेटरी से टेस्टेड जो हमारे पास जेम स्टोन हम लोग देखते, मैं हमारे यहाँ भी जेम अच्छा, लैब स्टोन, टेस्टेड की बात कर रहे हैं। हाँ, लेबोरेटरी से टेस्टेड जो रहता है उसमें कम चांसेस होते हैं कि आपको गलत चीज़ मिले। फिर भी होता क्या है कि जैसे हम लोग मैं भी देता हूँ, अपने जो मेरे शिष्य हैं उनको ज़रूरत हो देता हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि लेबोरेटरी से टेस्टेड रत्न को मंगाने के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा, उसकी फिर हम पूजा करते हैं जाप करके, उसका पूरा उसको सिद्ध करके, अंगूठी बना के, मतलब हम जब कोई चीज़ आपको दे रहे हैं तो फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है, उसको सिद्ध करना, प्राण प्रतिष्ठा करना, सही नक्षत्र में। देखिए होता क्या है ना, जैसे कि चावल रखा है, दाल रखा है आपके सामने, आपको बनाना नहीं आता और आप ट्राई कर रहे हो, तो वो बनेगा तो पकेगा भी, लेकिन हो सकता है आपको स्वाद न मिले। तो वही चीज़ है, जैसे दुकान से आपने स्वतः कोई चीज़ ले ली, अब मार्गदर्शन तो कोई है नहीं, दुकान वाले का काम है बेचना, आपका काम है, आपको किसी ने बताया, प्रिडिक्शन दिया, आपने ले लिया। अब उसको कैसे पहनना है, उसकी विधि क्या है, किस तरह से वो लाभ देगा, किस समय पे उसको धारण करना है, मुहूर्त क्या होगा, तो वहीं पे तो हमारी जरूरत है। इसीलिए कहा गया है कि जिसके पास गुरु है, और जितना बड़ा गुरु, जितना बड़ा उसका ज्ञान, उतने बड़े उसके शिष्य की सफलता। ये तो सीधी सी बात है। तो मतलब ये देखिए, जो चीजें जीवन से जुड़ी हुई हैं उनमें मेरा अपना ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि उसमें किसी भी तरीके का छलावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही स्टोन अगर आपको फायदा देते हैं तो यही स्टोन आपको नुकसान भी करते हैं। जो दवा फायदा करती है, हो सकता है आप अगर गलत दवा खा ले तो वो नुकसान भी कर जाए। तो इसलिए ये एक गंभीर विषय है
और इसको जब तक आप परीक्षण की कसौटी पे ना उतारें, तब तक मुझे लगता है कि कोई एडवाइस इस तरीके से नहीं देनी चाहिए, ताकि उसका कोई दुष्प्रभाव ना हो जाए सामने वाले को। आजकल सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं कि काफ़ी लोग वायरल हैं, खासकर मैं स्पिरिचुअल जी। गुरु की बात करूँ तो। जी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हम देखते होंगे तो कुछ भी बोल रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं उनकी बातों में होता है, और काफ़ी वायरल भी, फिर भी वो वायरल हैं। तो कुछ को आप जानते भी होंगे, जी। मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको लगता है कि इस तरह की जो बातें होती हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है, खासकर जब आप एक सनातन परंपरा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप ऐसी बातों से बचें। बिल्कुल। खासकर पब्लिक में अगर आपको मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, तो बोलना ज़रूरी नहीं तो है बोलना नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर गद्दी पे बैठे हैं तो आपको जी। बोलना ही है। जी। हर सवाल का जवाब आपके पास हो ये ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे लोग जो काफ़ी वायरल हो रखे हैं, उन पे आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा अपना ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जब चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, व्यक्ति विशेष हो, या किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर आप तथ्यों से परिचित नहीं हो, तो पब्लिकली उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी करना, ये सर्वथा मैं गलत समझता हूँ। बजाय इसके कि आप उन बातों पे, मान लीजिए पब्लिकली आपसे मीडिया में कोई किसी के बारे में सवाल पूछ लिया जाए और आपको ना मालूम हो, आप फजूल फजूल बोल दीजिए, तो वो कहीं ना कहीं आपकी सामाजिक छवि को, प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि किसी के बारे में भी, चाहे वो वस्तु से जुड़ा हो, चाहे व्यक्ति विशेष से जुड़ा हो, बोलने से पहले या तो आपको तथ्यों की सही जानकारी हो, तब आप बोलें। और अगर तथ्यों की जानकारी नहीं है, तो अपनी सामाजिक जो आपकी छवि है, जो एक सम्मान आपको मिल रहा है, भाई सम्मान भी खरीदा तो जा नहीं रहा है। आपने कुछ ऐसे कार्य सामाजिक जरूर किए होंगे, तभी आप सम्मान की श्रेणी में आ रहे हैं, आपको सम्मान मिल रहा है। तो हम कुछ भी गलत बोल के, मतलब तथ्यों की जानकारी ना हो, बोल दें, तो अपनी प्रतिष्ठा की हानि क्यों स्वयं करें? कहा गया है ना कि बहुत ही नाप तोल के बोलना चाहिए। तो इंसान को अपनी वाणी पे, वो कहते हैं ना कि आप संसार को जीतने से पहले स्वयं पे जीत हासिल करें। आप किसी को नियंत्रण में करने से पहले खुद पे, स्वयं पे नियंत्रण हासिल करें। आपकी जो इंद्रियां हैं, जो मन है, मन तो चंचल है, तो किसी के बारे में कुछ भी बोलने से अच्छा है कि आपको नहीं तथ्य की जानकारी तो ना बोलें, अपनी फजीयत क्यों खुद कराएं। तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि नहीं बोलना चाहिए। वैसे लोग बहुत बोल रहे हैं और उन्हें लगता है कि शायद इस तरीके का बोलेंगे तो कंट्रोवर्सी होती है, फिर वो रील्स वायरल होती हैं। तो मैं इस तरीके की चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाता हूँ, और मैं इसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और बहुत मैंने देखा कि अभी जब वो रील्स वायरल होते हैं, फिर वो न्यूज़ चैनल पे जाके बैठते हैं, और न्यूज़ चैनल के डिबेट में, खासकर जब लोग वहाँ पे इतने नॉलेजेबल लोग बैठे होते हैं और आप उनके बीच में अजीब सी बातें करते हैं, और फिर आप एक देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं सनातन परंपरा को की इमेज पे भी एक बात आती है जी। कि आप उसकी भी हानि कराते हैं। तो संयम तो रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। बिल्कुल। देखिए, संयम अगर आप नहीं मतलब रखेंगे, पॉपुलैरिटी के दौर में इतना भी आप, एक तो आप देखिए स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, और आपकी पॉपुलैरिटी के दौर में इतना भी नहीं होना चाहिए कि कुछ भी आप बोल रहे हैं अनाप शनाप। देखिए है क्या, आजकल ना, आजकल पहले तो सोशल मीडिया का समय नहीं था, संचार क्रांति इतनी तेज नहीं थी। आजकल तो अब सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया से आपने कोई बात कही, कैमरे पे रिकॉर्ड किया, उसको सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो एक साथ करोड़ों मिलियंस तक चली जाती है बात। लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि आपको, जब आप पब्लिक फिगर हो, आप समाज में एक धर्मात्मा हो, धर्माचरण कर रहे हो, तो आपको पहले तो तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप सनातन, मान लीजिए आप धर्मगुरु हो, तो आपको एक मर्यादित भाषा शैली का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। उसका बात जो भी आप रखें समाज में, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, और जो बात आप रख रहे हैं वो बात सही होनी चाहिए, और सही तभी हो सकती है जब आपको उसका ज्ञान होगा। लेकिन है क्या, इसका जस्ट विपरीत चल रहा है, पता हो या ना हो, लेकिन बोलना है हमको। क्यों बोलना है? क्योंकि हमें हाईलाइट होना है, और हाईलाइट भले ही वो ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें करना है वो। क्योंकि अगर मान लीजिए सही तरीके से हमको उपलब्धि नहीं मिल रही है, लोकप्रियता नहीं बढ़ रही है, तो गलत बोल के भी लोकप्रियता मिलती है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं आगे चल के वो निगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ना है, पॉजिटिव नहीं पड़ सकता। क्योंकि जब आपने शुरुआत ही गलत से करी है, तो अंत कहाँ सही हो सकता है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा तो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन जितना भी हूँ, बहुत ही संयमित, मर्यादित भाषा शैली, या पब्लिक में, कभी मीडिया में भी, तो जिन तथ्यों की जानकारी मुझे है, उन तथ्यों के बारे में ही मैं बोलना
उचित समझता हूँ। ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। और अगर एक समाज में आपको एक सम्मान मिला है तो उस सम्मान को बनाए रखना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है और आपका कर्तव्य भी है कि आप अपने सम्मान को बना के रखें। क्योंकि जब आप अमर्यादित भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको मानने वाले लोग हैं, उनकी भी आस्था को ठेस पहुंचती है। तो मैं इस तरीके की जो गतिविधियां हैं इनकी मैं आलोचना करता हूं और मैं इसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अभी कुछ क्वेश्चन है आपसे जी क्योंकि आपने शुरुआत हनुमान जी से की, मंत्र भी आपने पढ़ा है, इष्ट भी मानते हैं, जी। आपको कभी उनके होने का अनुभव हुआ है? देखिए, अब ये एक ऐसा सवाल है कि ईश्वर के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करना एक मैं एक्सपीरियंस उचित। होता है, डिवाइन एक्सपीरियंस, चूंकि आपने साधना की है। देखिए, मैं अपने जीवन में जो कुछ भी हूँ इस धरती पे लाने वाले तो माता पिता ही होते हैं, बिल्कुल है। इसमें पहले जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे भगवान हैं, वही हैं। लेकिन उनके साथ साथ आप जब किसी धार्मिक परिवेश में किसी अध्यात्म से किसी ना किसी को आप ईश्वर को भी अपना गुरु मानते ही होता ही है, इष्ट तो बनाते ही हो। तो जो कुछ भी मैं आज अपने जीवन में हूँ, हनुमान जी की कृपा बहुत बड़ी है। जिसको भी मैंने जो वाणी कर दी, जो बोल दिया, वो हुआ है। तो उसमें हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है, सदगुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और हनुमान जी इस कलयुग के प्रधान देवता हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधियों के दाता हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर किसी का बोलबाला है तो हनुमान जी उनमें से एक हैं। और चिरंजीवी भी हैं, लोगों ने बोला कि हनुमान जी चिरंजीवी भी हैं। और सभी लोग जानते हैं पवन सुत, पवन तो जो वायु है उसे कोई देखे या ना देखे लेकिन उसे महसूस तो हर इंसान करता है। तो जो स्वयं हवा है उसके बिना तो हम सांस भी नहीं ले सकते। जैसे आपके जो गुरुजी हैं जिनसे आपने दीक्षा हासिल की है, जी उन्होंने कई जगह बोला कि उनको उनके होने का एहसास हुआ है। जी वो सुबह वाली कहानी भी है स्टोरी उनकी कि जब वो एक बार सुबह निकले थे जी और बाथरूम के लिए, और जी वो कहानी जी काफ़ी जी पॉपुलर भी है। जी जी। तो आपकी कभी इस बारे में डिस्कशन हुई है उनसे, उस अनुभव को लेकर? नहीं, इस विषय पे तो कभी नहीं हुआ, लेकिन जब भी कभी उनके सानिध्य में जब भी मैं जाता हूँ आश्रम में या जब भी कथा होती है तो जब उनके करीब बैठता हूँ तो मुझे ये एहसास ज़रूर होता है कि हनुमान जी बिल्कुल आसपास में ही कहीं बैठे हैं प्रभु। और ये सत्य भी है कि जो हमारे गुरुदेव हैं पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, उन पर बहुत बड़ी कृपा है। और हनुमान जी साक्षात मुझे लगता है उनके साथ चलते ही हैं, इसमें मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है। मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल, क्योंकि मेरा एक अंदाज है, मैं बेबाक अंदाज में बोलता हूँ जिसके बारे में भी बोलता हूँ। और मैं सत्य की खोज होती है ना, सत्य की पहचान, तो जब सत्य की पहचान हो जाती है तो झूठ का कोई स्थान वहाँ नहीं होता। तो ये सत्य है कि उनके ऊपर प्रभु की कृपा है, हनुमान जी की, प्रभु श्री राम की। और जब उनके सानिध्य में रहता हूँ तो फिर कोई और अन्य बात नहीं रह जाती दिमाग में, सिर्फ ईश्वर ही, प्रभु श्री राम हनुमान जी महाराज ही पूरे उस पर रहते हैं प्रभाव। तो ये निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हनुमान जी हैं, इसके बारे में मैं क्या टीका टिप्पणी कर पाऊँगा, क्योंकि प्रभु ना होते तो शायद ये संसार ही नहीं होता। तो उनका तो देखिए, ईश्वर क्या है, आप ईश्वर को मान रहे हो तो ईश्वर है, नहीं मान रहे हो तो ईश्वर कहीं नहीं है। मंदिरों में भगवान है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, भगवान थोड़ी कहते हैं मेरे पास आप आओ। आपकी आस्था है तो आप जाते हो, बिल्कुल जल सही। चढ़ाते हो। ये उन्होंने काफ़ी जिक्र किया, कई इंटरव्यू में देखा कि उन्होंने बताया कि उनका जो अनुभव रहा है जी प्रभु के साथ में, जब उनसे पूछा भी गया कि आपने राम को देखा है, तो उन्होंने बताया कि हाँ। तो वो उस विषय पे, चूँकि आप उनके शिष्य रहे हैं भी। देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा अपने गुरु के बारे में कि मेरा एक सौभाग्य है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उनके ऊपर, मेरे ऊपर विशेष कृपा है, उनका सानिध्य मुझे मिलता है। और आज समाज में देश के जो प्रभावशाली लोग हैं वो मेरी बात को मानते हैं, उनको मेरी बात से लाभ होता है। इसमें हनुमान जी की तो कृपा है, लेकिन मेरे सदगुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी मेरे ऊपर कृपा है। और रही बात सदगुरुदेव भगवान की, तो उनके बारे में सिर्फ एक ही बात मैं कह सकता हूँ कि इंसान जो अपनी आँखों से नहीं देख पा रहा है, वो उनको आँखें ना होने के बाद भी वो देखते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, होता क्या है ना, कुछ चीज़ें होती हैं इंसान नहीं कह पाता है। तो सदगुरुदेव भगवान के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन वो भगवान हैं हमारे लिए, यही बहुत बड़ी बात है।
गुरुजी की चर्चा करते हुए आपकी आंखें भर आई। जी। और यही एक गुरु शिष्य संबंध है कि गुरु की चर्चा हो बिल्कुल। और आंखों से आंसू ना आए। बिल्कुल। खैर, मुझे अब एक और चीज़ जाननी थी आपके बारे में, जो आपकी आगे की जर्नी है। जी। तो आगे आप क्या-क्या प्लान करने वाले हैं? क्या करने का सोच रहे हैं कि आप सिर्फ़ जो कर्मकांड है उसमें ही रहने वाले हैं, या कुछ प्लानिंग है आपकी जीवन को लेके और लोगों तक आपका लाभ पहुँचे और लोग आपसे कैसे कनेक्ट हो पाएँ? उसके लेके कोई योजना है आपकी? हाँ, मैंने एक श्री हनुमत सेवा, क्योंकि मैं प्रभु के नाम पे ही अपने आराध्य श्री हनुमत सेवा ट्रस्ट का मैंने एक निर्माण किया है, और अपनी इस सेवा को विस्तार देने के उद्देश्य से ही मैंने इस ट्रस्ट का निर्माण किया है। हुँ, और बहुत जल्द हुँ, प्रभु जी का अपने मंदिर, आश्रम, गौशाला में मथुरा वृंदावन में हुँ, वहाँ से अपनी सेवा को शुरू कर रहा हूँ। हुँ, और उद्देश्य मेरे जीवन का अब एक ही है, क्योंकि अब इतना आगे मेरी जो आध्यात्मिक यात्रा है बहुत आगे बढ़ चुकी है। हुँ, तो हर किसी का एक उद्देश्य होता है, मेरा भी एक उद्देश्य है कि जो भी अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सकारात्मक प्रवृत्ति से, चाहे वो आम जनमानस हो, कोई भी हो, मतलब इस देश में किसी भी वर्ग से जुड़ा हो, देश विदेश में कोई भी हो, हुँ, तो उसके प्रति मैं अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके उसको जीवन में आगे बढ़ना, जो भी जीवन में बाधाएं, उन बाधाओं से वो दूर हों, जीवन में सफल हों, यही मेरा एक उद्देश्य है। और इसी के प्रति मैं अपने पूर्ण समर्पण भाव से लग करके उनको सफल बनाना चाहता हूँ। जो भी मेरे शिष्य हैं या और आगे भी जो भी बनेंगे, सबके लिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक हुँ। लोगों पर इस्तेमाल करते हुए उनको जीवन में सफल बनाना। इसी उद्देश्य के साथ काम करना है आगे। और बाकी गौ सेवा है, वृद्धाश्रम है, निःशुल्क अस्पताल की भी व्यवस्था, ऐसे 4-5-6 उद्देश्य हैं। गरीब कन्याओं का विवाह है, ये सब उद्देश्य हमारी संस्था के प्रमुख हैं, और इनको धरातल पर बहुत जल्दी हम लोग मथुरा वृंदावन से प्रारंभ भी करने जा रहे हैं। जी। जी। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद करेंगे कि हम लोग फिर से मिलेंगे दोबारा, बिल्कुल। और उस पे आध्यात्मिक चर्चा हमारी जारी रहेगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।